next topic which is very important, that is called money multiplier and credit creation. ठीक है, how the banks create credit. जो बैंक्स होती हैं वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करती हैं, जो भी उनके पास इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं उनसे वो क्रेडिट को कैसे क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, दिस प्रोसेस बैंक्स क्रिएट क्रेडिट इन फार एक्सेस दैन इनिशियल डिपॉजिट्स. जो भी उनके पास इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं, जो भी उनके पास पैसा होता है उससे ज़्यादा, उस पैसे से कैसे और ज़्यादा पैसा बनाती है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है, वो हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू. ये हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स हैं, दिस इज कॉल्ड लोन एंड दिस इज LRR. LRR समझ लीजिए क्या होता है. LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो. ठीक है, या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं इसको. जो आपकी RBI होती है ना, आपको पता है RBI कौन है, आपकी एपेक्स बैंक है या सेंट्रल बैंक है. बैंक के ऊपर जो भी बॉडी एपेक्स है, जो भी जितनी भी हमारे यहाँ बैंक्स हैं उनको ऑपरेट करने का काम, उनको फाइनेंस करने का काम, उनको मैनेज करने का काम कौन सी बैंक करती है, RBI करती है. तो RBI इज द एपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. RBI बोलती है सारी बैंक से कि आपको कुछ LRR अपने पास मेंटेन कर रखना है, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो अपने पास कुछ मेंटेन कर रखना है. ये लीगल रिजर्व रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है कि जितने भी बैंक्स होते हैं, मान लीजिए बैंक के पास कुछ पैसा है तो वो सारा पैसा एज अ लोन नहीं दे सकती है, उसको अपने पास भी कुछ पैसा हमेशा रखना पड़ेगा. उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो. इज इट क्लियर. कुछ पैसा बैंक अपने पास रखती है. मान लीजिए बैंक के पास 1 लाख रुपीज़ है, तो जैसे मान लीजिए 20% आपकी बैंक ने बोला है, RBI ने बोला है कि 20% आपको हमेशा अपने पास रखना है. तो 1 लाख का 20% 20,000 रुपीज़ हमेशा बैंक अपने पास रखेगी और जो भी 80,000 रुपीज़ है वो एज अ लोन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. दैट इज कॉल्ड LRR. LRR कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ठीक है, the amount of money which is given or the percentage which is decided by the RBI, so that every bank, every commercial bank have to keep it as a reserve with them. Clear? इसके एग्जाम्पल देख लीजिए टोटल डिपॉजिट्स. और आप ये देखिएगा कि आपका जो पैसा होता है वो कैसे चलता है मार्केट, मतलब बैंक में कैसे फ्लो करता है. एक बात इससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस हैं वो हमें मान कर चलने पड़ेंगे. पहला अजम्पशन ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो चेक से ही होंगी. यहाँ कैसे होंगी, चेक से होंगी, कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी. और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बैंक से ही होगी. ठीक है, बैंक ही फ्लो करेगा मनी को इकोनॉमी में. मान लीजिए अब 1,000 रुपीज़ मैं गई बैंक में लेकर और मैंने वो 1,000 रुपीज़ है डिपॉजिटेड इन द बैंक. ठीक है, बट RBI हैज फिक्स्ड द अमाउंट ऑफ LRR दैट इज 20%. तो सबसे पहले बैंक क्या करेगी, जो भी मैंने पैसा जमा किया है 1,000 रुपीज़, उसमें से 20% अपना निकाल लेगी अलग से. ठीक है, अब कितना रह गया उसके पास, 800 रुपये. तो वो 800 रुपीज़ क्या दे देगी एज अ लोन टू द पब्लिक. किस में जाएगा, वो चेक में जाएगा, नॉट इन कैश. ठीक है, अब जब 800 रुपये मान लीजिए मुझे किसी को देना था, पेमेंट करना था, तो ऑब्वियसली आई विल हैंड ओवर द चेक टू हिम कि भाई 800 का चेक है ये. वो दूसरे राउंड में फिर से वो बंदा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा कैश कराने. ठीक है, तो 800 रुपये लेकर जाएगा, फिर से बैंक उस 800 में से कितना काटेगी, 20% LRR. ठीक है, दैट इज 160. यानी कि उसको एज अ लोन कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, 640. फिर से उसने किसी और को दिया, वो 640 का चेक दिया और 640 में से 20% बैंक फिर से काट देगी और दिया कितना, 512. ये राउंड्स तब तक चलेंगे जब तक कि आपके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर नहीं हो जाती है. ठीक है, तब तक चलेगा जब तक कि आपके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं यानी कि वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाते हैं. जैसे ही 1,000 होगा और 1,000 ही हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, जैसे ही इनका टोटल 1,000 होगा तुरंत आपके यहाँ क्रेडिट क्रिएशन, मतलब वो सब खत्म. ठीक है, इस तरीके से ये सोमन चलता रहेगा. यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब ये देखिए ये क्या हुआ, मैंने 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट लिए थे, लेकिन बैंक ने उसको बढ़ाकर कितना कर लिया, 5,000. तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर विल बी 5 टाइम्स ऑफ टोटल डिपॉजिट्स. जो भी टोटल डिपॉजिट्स मैंने किए उसका 5 टाइम्स क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर. इज इट क्लियर.
क्रिएट करती है बैंक, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर, राइट। मनी मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/LRR। 1/LRR क्या था, 1 LRR क्या था हमारा 20%, तो 20% निकालेंगे 20/100 दैट इज 0.20, राइट। तो कितना आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स, समझ आ गया। तो दिस इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन, हाउ अ बैंक क्रिएट क्रेडिट और हाउ अ मनी मल्टीप्लायर वर्क्स। मनी मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, राइट। तो इस तरीके से जो भी डिपॉजिट्स आते हैं वो डिपॉजिट्स हम जमा करते हैं बैंक्स में, और बैंक्स उसके बदले में कुछ LRR अपने पास रिजर्व कर रखती है, एंड वट एवर द अमाउंट इज रिमेनिंग इट विल हैंड ओवर टू द पब्लिक और टू द नीडी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। उसके बाद फिर से जब वो लोन मिलेगा तो फिर से 20% डिडक्ट होगा, जो अमाउंट रिमेन होगा द बैंक विल प्रोवाइड एज अ लोन टू द पब्लिक, फिर उसमें से 20%, और ये तब तक चलेगा जब तक कि आपकी इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर आपके टोटल डिपॉजिट्स नहीं हो जाती हैं। इज इट क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल, एंड इफ इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन तो यू विल हैव टू ड्रॉ दिस full table and you will have to explain this also, right? Okay, in the initial deposit is 1000 and after deducting 20% in the form of LRR only 800 is remaining, so 800 will the bank will provide 800 as a loan to the general public. Is it clear? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक, और हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का अपना एक अलग सेंट्रल बैंक होता है, USA का अलग, जर्मनी का अलग, जापान का अलग, सब कंट्रीज़ का अपना एक अलग बैंक होता है, एपेक्स बैंक होता है, एंड इन इंडिया इट इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंक है, जो कि क्या करता है, इट ऑपरेट्स, मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द बैंक यूनिट्स। जितने भी आपकी कंट्री में बैंक यूनिट्स हैं सबको ऑपरेट करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, उनके कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, उनको बताना कि आपको कैसे काम करना है, इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री भी बोलते हैं। तो आपकी कंट्री की सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक क्या है, RBI, ठीक है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के। फर्स्ट इज करेंसी अथॉरिटी। आपकी जो RBI होती है इसके पास करेंसी अथॉरिटी होती है। आपको शायद पता होगा कि जो आपके यहाँ करेंसी मिंट की जाती है, करेंसी को प्रिंट किया जाता है, कौन करती है, RBI करती है, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन, ठीक है। 1 रुपी नोट एंड कॉइन जो होते हैं उनको कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। बाकी जो भी आपके नोट्स प्रिंट आउट होते हैं वो कौन करता है, RBI करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जितनी भी बाकी बैंक्स हैं वो हमको लोन देती हैं, ऐसे ही सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है, तो उनको जो पैसा होता है वो देता है RBI प्रोवाइड करती है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर गवर्नमेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से पैसा उठाने की कोशिश करती है, पब्लिक से ले लें, ट्रेजरी बिल्स इशू कर दें, कुछ भी करें। अगर उनसे कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं हो पाता है तो उनकी बैंक जो होती है, सरकार की जो बैंक होती है वो कौन होती है, RBI होती है। RBI विल प्रोवाइड द मनी फ्रॉम द ट्रेजरी टू द गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। ये बैंकर्स की भी बैंक होती है, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जो भी बैंक्स हैं, उनको अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो किसके पास जाते हैं, RBI के पास जाते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम किसके पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, बैंक्स के पास जाएंगे, और अगर बैंक्स को ज़रूरत है तो वो किसके पास जाएगी, RBI के पास जाएगी। तो इट इज़ बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जो आपकी RBI होती है, इट इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आपके बैंक्स के पास जब कहीं से भी कोई सोर्स नहीं बचती है कि वो कहाँ से पैसा लें, तो लास्ट मोमेंट पर उनकी हेल्प कौन करता है, RBI करती है, इसलिए इसको बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस भी एक फंक्शन होता है। देखिए, एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो हर बैंक को अपने पास रखना होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ LRR, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ ना कुछ पैसा मेंटेन करके रखना होता है, दैट इज कॉल्ड CRR। अब मान लीजिए कभी कभी CRR किसी बैंक के पास नहीं है, तो वो एक, मान लीजिए आपकी SBI है और ये आपकी PNB बैंक है। PNB बैंक के पास CRR नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसने किससे ले लिया, SBI से पैसा लिया, ठीक है।
पैसा लेने के बाद जब SBI को ज़रूरत पड़ी तो उसने PNB को बोला कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, वापस करो। तो उन्होंने पैसा वापस नहीं किया कि राइट नाउ वी डोंट हैव मनी विद अस, ठीक है, व्हेनेवर वी गेट मनी वी विल डेफिनेटली सेटल डाउन। तो SBI क्या करेगी, SBI कैन कंप्लेन इट टू द RBI कि हमारा पैसा हमें ज़रूरत है टू मेंटेन CRR। तो जो आपकी RBI होती है ना, उसके पास सारी बैंक्स का कुछ ना कुछ पोर्शन रखा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जो RBI अपने पास रखती है सारी बैंक्स का कुछ पैसा RBI जब अपने पास रखती है उसको बोलते हैं CRR। समझ में आ गया? तो हर बैंक का थोड़ा थोड़ा पैसा RBI के पास डिपॉजिट होता है। तो मान लो PNB का भी पैसा थोड़ा सा होगा, तो क्या करती है वो क्लियरिंग एजेंट या क्लियरिंग हाउस का फंक्शन प्ले करती है, और PNB का जो CRR उनके पास मेंटेन है उसमें से पैसा निकाल कर किसको दे देगी, SBI को दे देगी। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस का फंक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय RBI। तो ये लेटर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं? फॉरेन कंट्री की जो भी करेंसी होती है उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। बाहर के टूरिस्ट आते हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारा पैसा आता है हमारे यहाँ, वो सारा पैसा अपने पास जो भी अदर कंट्री की करेंसी है उसको कस्टडी में कौन रखता है अपने पास? RBI, ठीक है। और जब भी हमारे देश को किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना है या कुछ भी करना है, मान लो हम ही को कोई भी सामान बाहर क्या करना है, इंपोर्ट करना है बाहर से। अब जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉरेन कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो विल हैव टू गो टू द RBI सो दैट वी कैन एक्सचेंज दैट अमाउंट ऑफ मनी विद दैट पर्टिकुलर कंट्रीज करेंसी। समझ में आ गया? तो कस्टोडियन मतलब कस्टडी में रखना। जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उनका जो भी रिजर्व होता है वो किसकी कस्टडी में रहता है? RBI की कस्टडी में रहता है। एंड whenever anyone is required, whenever it is whatever it is government और या फिर जनरल पब्लिक, तो दिस RBI issue that particular foreign exchange और convert that currency into foreign currency। Is it clear? तो ये कुछ फंक्शन होते हैं आपके RBI के, and which is also important with respect to your board examination, right?